उत्तरकाशी के टनल में फंसी हुई 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। मजदूरों को निकालने के लिए टनल के ऊपर से बोरिंग शुरू हो गई है। सिलक्यारा टनल के ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। उधर दूसरी तरफ सुरंग में मलबा हटाने के दौरान टूटी ऑगर मशीन के टुकड़े भी निकाले जा रहे हैं, जिसके लिए लेजर कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द से ऑगर मशीन के टुकड़े निकल जाएंगे, जिसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इस काम में सेना की मदद भी ली जाएगी। रेस्क्यू का आज 15वां दिन है। ऑगर मशीन टूटने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है मैनुअल तरीके से। परिजनों से सीएम ने मुलाकात की है। मैनुअल ड्रिलिंग जल्द की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, जो कि खुद लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में पल पल की अपडेट ले रहे हैं, उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात की है। 15 दिन में अब 15 दिन हो चुके हैं। बाकी विकल्पों पर भी काम शुरू है। लगातार इस पर बातचीत की जा रही है। प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है, उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेजी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, उनको हमने यहाँ बुलाया। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह इस खबर पर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अपडेट्स दे रही हैं। अंजलि, पिछले कुछ दिन काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कुछ दिनों पहले ऐसा लगा कि अब कुछ घंटों की बात है, मजदूर बाहर निकल आएंगे, अपने परिजनों से मिल पाएंगे, लेकिन उसके बाद से लगातार बाधाएं आती गईं। फिलहाल जो स्थिति है अभी वहां पर, अभी अगर इसी तरह से चलता है, मैनुअल ड्रिलिंग का काम चलता है, तो कब तक उम्मीद की जा सकती है कि मजदूर बाहर आ सकेंगे? देखिए, समय सीमा को लेकर बार बार जो कयास लगाए जाते हैं उस पर अब यही वजह है कि शायद अधिकारी भी खुलकर तो नहीं बता रहे हैं। लेकिन आपको हम सबसे पहले ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरह से देखिए अभी ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रोन टनल के ठीक बाहर फ्लाई कर रहा है और इसके जरिए भी टनल के अंदर और बाहर जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। अंदर जो मैनुअल ड्रिलिंग की बात की जा रही है उसके लिए रैट माइनर्स बुलाए गए हैं। ये स्पेशल टीम है जो माइनिंग का काम करेगी, मैनुअल माइनिंग का काम करेगी, लेकिन ये स्पेशली इसके लिए ट्रेन लोग हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये रैट माइनर्स जो है मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेंगे। आर्मी की मदद ली जा रही है और अंदर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रोन के जरिए किस तरह से यहाँ पर फिलहाल सर्वे का काम जो है किया जा रहा है। एक टीम इसको ऑपरेट कर रही है। DRDO की ओर से रोबोटिक इक्विपमेंट्स मंगाए गए थे। इन तमाम चीज़ों की मदद ली जा रही है। फिलहाल जो समय सीमा की आपने बात की तो कई अलग अलग ऑप्शंस पर काम हो रहा है, लेकिन सबसे जल्दी पहुंचने वाला विकल्प जो है वो यही है, इसी मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए। तो उम्मीद ये की जा रही है एक बार ऑगर के ब्लेड बाहर आ जाते हैं, जो कि देर रात या कल सुबह तक हो जाना चाहिए काम, उसके बाद करीब 2 दिन का वक्त और लग सकता है। जी अंजलि, इन सब के बीच जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? लगातार उन तक भोजन तो पहुंच रहा है, उनसे बातचीत भी लगातार की जा रही है, लेकिन उनकी मनोस्थिति को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? उम्मीदों का उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहा है, इसका उन पर क्या असर पड़ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल इसके लिए लगातार जो प्रशासन ने मेडिकल टीम गठित की है वो उन मजदूरों से बात कर रही है, लगातार उनके संपर्क में है। एक मनोचिकित्सक के जरिए उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है और इसके साथ साथ अब कम्युनिकेशन चैनल और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और बेहतर कर दिया गया है। तो BSNL का भी एक चैनल जो है यहाँ पर उसके ज़रिए भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम, संचार का एक माध्यम इस्टेब्लिश कर लिया गया है, तो लोगों से फ़ोन पर भी बात हो सके, इसकी भी पूरी जो है प्रक्रिया वो इस्टेब्लिश कर ली गई है। तो जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको किसी तरह का अवसाद ना हो, इसका ध्यान शुरू से ही प्रशासन रख रहा है। और आज भी जब ये बात पूछी गई थी अधिकारियों से तो उन्होंने कहा था कि लगातार संपर्क में बने हैं, सबकी सेहत ठीक है, खाने पीने का सामान स्टॉक कर लिया गया है, तो अंदर किसी तरह की तकलीफ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अंजलि इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे हम आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।